छत्तीसगढ़ में बजट के विश्लेषण रखे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायपुर पहुंचिस। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस वार्ता में कहिस के बजट में छत्तीसगढ़ बर 8,000 करोड़ रुपया के बढ़ोतरी करे गई। 17 परियोजना बर राशि स्वीकृत करे जाही। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आवंटन भी करे जाही। सरकारें बहुत बोलती थी, करती नहीं थी। पहली बार ये सरकार, किसी सरकार ने जो कथन किया है उस पर क्रियान्वयन किया है और जल ही जीवन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज तक 9 करोड़ ग्रामीण घरों तक पानी पहुंचाया गया। पहले या तो टोटी नहीं होती थी और अगर टोटी होती थी तो पानी नहीं होती थी। मोदी जी के शासनकाल में टोटी भी है और पानी भी है। विश्व में एक बहुत बड़ा डिमांड बढ़ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए और उसमें भारत की क्षमता हमारे अन्नदाताओं के आधार पर हमें उजागर करना होगा और इसलिए एक उत्तर प्रदेश की नदियों के दोनों तरफ ऐसे औद्योगिक कॉरिडोर बना है, वैसे अब किसानों के लिए कॉरिडोर बना है प्राकृतिक खेती के लिए, ताकि वो अपना हुनर, अपनी क्षमता के आधार पर अपना नाम राष्ट्र के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर कर पाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। एक कीर्तिमान हमने स्थापित की है कि 164 करोड़ वैक्सीन टीके हमारे देश में लगे हैं, जो विश्व से सबसे ज्यादा है। विपक्ष बहुत प्रश्न उठा रहे थे हमारी वैक्सीन की क्षमता के बारे में। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है कि जिस देश में टीकाओं BCG वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो और वो भी 10 साल बाद देश में आता था, उसी भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन नहीं लेकिन दो वैक्सीन का भारतीय उत्पादन हुआ है। उद्योग मंत्रालय मैंने संभाला है। 30% भारत का उत्पादन MSME सेक्टर से आता है, 40% भारत का निर्यात MSME सेक्टर से आता है और इस सेक्टर के लिए हमारे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत ECLGS स्कीम के अंतर्गत 5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस साल हमने किया है बजट। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जो कोरोना से बहुत प्रभावित हुआ था, 50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है ECLGS स्कीम के अंतर्गत और स्वतः MSME मंत्रालय का आवंटन 26% बढ़ाकर 15,000 करोड़ से 22,000 करोड़ इस बजट में हमने नया आवंटन किया है। हमारी सोच और विचारधारा है कि चाहे MSME हो, चाहे टेक्नोलॉजी और डिजिटल फर्स्ट नेशन की सोच हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का क्रियान्वयन होने वाला है, जिसके आधार पर हर देश के गरीब के हर बालक और बालिका को कोर्सेज लेने की एक नई सुविधा हम लोग आरंभ करेंगे। का अमृतकाल जी हर भारतीय के लिए गर्व का समय, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके। प्रधानमंत्री की कल्पना और सोच है कि भारत के अमृतकाल से शताब्दी तक ये 25 वर्षों के समय में ऐसी सोच विचारधारा की कल्पना और क्रियान्वयन की शुरुआत होनी चाहिए जिसके आधार पर भारत का परचम विश्व में हम ले रहा। 8 साल में आज भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह हो चुकी है कि हम विश्व के सबसे 5 बड़े आर्थिक शक्तियों के रूप में हम लोग उभरे हैं। ये वो 70 साल का भारत नहीं है जो पिछड़ा हुआ भारत के दर्जे पे आता था। आज विश्व के पटल पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा विश्व
सम्मान के दृष्टिकोण से हमारे देश को देखता है। ये अमृतकाल का भारत है और जिन विपक्षियों को उस अमृतकाल के प्रति ये सोच और ये विचारधारा है, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे। सिर्फ अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ, और मैंने हमारे मुख्यमंत्री के साथ कई बार चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नागर विमानन क्षेत्र में शायद रुचि ना हो या उत्सुकता ना हो। सामने से एक बात सुनने को मिलती है कि जो हवाई चप्पल वाले हैं वो जब हवाई यात्रा करने लग जाएंगे तो देश का विकास जो है और प्रगतिशील हो पाएगा। जिस तरह से महंगाई की बात लगातार आती है, सर विपक्ष लगातार निशाना भी साधता है। एक तो ये सवाल कि महंगाई को लेकर के जिस तरह के आंकड़े लगातार बताए जाते हैं, एक आम आदमी के लिए सर उनका पेट्रोल डीजल रोज का जो खाद्य तेल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक आम आदमी संतुष्ट हो जाए इस बजट से, उससे आप समझाइए, पहला सवाल। और दूसरा जो दूरियां हैं, जैसा इन्होंने भी सवाल में पूछा कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई यात्रा कर पाए, इसको लेकर किस तरह स्टेप उठा रहे हैं आप लोग? आपका जो उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक, शायद इतनी महत्वाकांक्षी योजना अधोसंरचना के किसी क्षेत्र में भी हमारे इतिहास में नहीं क्रियान्वित। 74 एयरपोर्ट इस देश में बने थे योगेश जी, 70 साल में। आज 8 साल के अंदर 66 नए एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी भारत में बने। 74 वर्सेस 140 आज। और मैं आपको कई उदाहरण दे दूं। हमारे राज्य के समीप उड़ीसा की झरसुगुड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां हवाई पट्टी गायब हो गई थी। महत्वपूर्ण है, हमारा प्लान है कि जो हम लोग ने 74 से 140 तक हम लेके आए हैं भारत में हवाई अड्डे, वो 140 को 2025 तक हम 220 तक ले जाना चाहते हैं।